अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है जी आप सारे खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे दुनिया में सबसे जो कीमती चीज़ है, वक़्त, टाइम, कि किस तरीके से हम अपने टाइम को स्मार्टली जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं, ताकि हम थोड़े अरसे में थोड़े टाइम के अंदर अपने ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है ना उसके साथ इंक्रीज़ हो। तो आज मैं बेसिकली आपको जो मेरे तरीके हैं जो ओवर द टाइम मैंने लर्न किए हैं और जिनकी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, बेसिकली उनके बारे में बताऊंगा। और आप भी इनको अडॉप्ट कीजिएगा। आप देखेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन की प्रैक्टिस के बाद आप कंपेयर कर लीजिएगा आपने जो पहले काम किए कर रहे हैं और जो भी न्यू तरीक़ों पे काम होते हैं, आप यकीनन उसके फ़र्क को महसूस करेंगे। तो जनाब अली, सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि अपना जो भी काम है करने से पहले उसकी टू डू लिस्ट बनाता हूँ। टू डू लिस्ट जो है ना, आजकल बड़े सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर लें, मोबाइल ऐप इस्तेमाल कर लें। मैं जो करता हूँ वो पुराना तरीका, ठीक है जी। ये टू डू लिस्ट आप अपनी ले आएँ और जो है ना उसके ऊपर इसका एक फ़ायदा ये होता है, जब अपने हाथ से तहरीर करते हैं ना, कोई चीज़ लिखते हैं, तो वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपके माइंड के अंदर भी वो चीज़ जो है ना वो आ जाती है कि आपने इसके टाइम के ऊपर फोकस करना है, ठीक है जी। तो मैं रफली जी टू डू लिस्ट जो है ना उसकी बना लेता हूँ। ये हर रोज़ जो है ना वो मैं काम करता हूँ, या जो भी इस तरह मैंने किया होता है कि उसको ना बेसिकली टू डू लिस्ट बनाने के बाद जो मेरी प्रायोरिटी होती है ना, तो वो भी मैं साथ साथ सेट कर लेता हूँ कि मैंने वो उसको काम को क्या करना है। और करने के बाद लिटरली ये जी देखिए जी, पेंसिल के साथ मैं इसके साथ करता हूँ जी, ये मैंने काम देख लिए, चेक बॉक्स से लगाए हुए हैं। तो आप भी इस तरीके से जो है ना वो काम कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आपने पेपर के ऊपर लिखना है, ठीक है जी। आपने मोबाइल सेल फ़ोन के ऊपर जो है ना वो पहले से नहीं लिखना, आप फ़र्क महसूस इससे करेंगे, ठीक है जी। ये ओवर द ईयर्स जो है ना लर्निंग एक्सपीरियंस है, और हाथ से लिखने का जो है ना वो इससे प्रोडक्टिविटी लाजमी तौर पे आपकी इंक्रीज़ होगी। तो ये पहली चीज़ आपने करनी है, अगर आप पहले नहीं करते। अगर आप करते हैं तो आपने क्या करना है जी, उसको काम को जो आपके ज़्यादा प्रायोरिटी वाले हैं और उससे कम प्रायोरिटी वाले हैं और उससे कम प्रायोरिटी वाले हैं, ये आपने इस तरीके से उसको लिस्ट डाउन कर देना है, ठीक है जी। और कुछ मार्जिन रखना है, ज़रूरी नहीं कि आप जो काम करें, जो आप टू डू लिस्ट में लिखें वो सारे के सारे आप काम कर जाएँ। तो इस तरीके से आपने रखना है कि एट द एंड आपने ज़हन में रखना है, अगर इसमें 60-70% काम हो गया, तो मैं समझूँगा कि ये जो है ना वो मेरा जो है ना फार्मूला जो है ना सक्सेसफुल हो गया। दूसरी चीज़ जो है, आप उसको प्रायोरिटीज़ का मैंने आपको बता दिया है, काम की प्रायोरिटीज़ इस अंदाज से करें। अगर आप अपने दफ्तर में या ऑफिस में काम करते हैं, तो सबसे पहले ऑफिस के अंदर कौन से डिलीवरेबल्स हैं जिसको आपने काम करना है। एज ए स्टूडेंट हैं तो आपने अर्जेंट कल की जो असाइनमेंट है, जो परसों की असाइनमेंट है, या जिस हिसाब से आपके जो डिलीवरेबल्स हैं उस तरीके से आपने काम करें। कुछ साथ साथ वो भी काम करते जाएं जो कि अभी जो है ना आपके जो है ना वेरी अर्जेंट नहीं है, लेकिन उनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसको आप प्रिपेयर करते जाएं साथ साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके जो आइल्स है या टॉफल का एग्ज़ाम देना है, जीआरई का एग्ज़ाम देना है, और अभी बेशक आप जो है अपना बीएस कर रहे हैं या मास्टर कर रहे हैं, तो साथ साथ अपने कोर्स वर्क भी वो साथ साथ करते जाएं, अपने असाइनमेंट्स और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करते जाएं। वो साथ साथ कुछ टाइम बताएं रखें जिसमें आप जो है अपनी टॉफल आइल्स और जो भी आपका फ्यूचर गोल्स है उसके बारे में उसको करते जाएं। कुछ टाइम रखें को इंटरनेट पे सर्च करने का, जिसमें आप बेसिकली टाइम लगाएं और अपने उस गोल के बारे में करते जाएं। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप अपनी टू डू लिस्ट बनाएंगे, प्रायोरिटाइज़ करेंगे, तो जो मेन प्रॉब्लम आती है वो डिस्ट्रक्शन आती है। सेल फोन्स, ठीक है, आपके ईमेल्स, और आपका अगर घर में काम कर रहे हैं तो टीवी। तो कोशिश ये करें कि सेल फ़ोन, ठीक है, मैं भी नहीं बंद करता, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको बंद करूँ, जो कि नहीं होता। तो इसमें इसका एक तरीका ये है कि आप जो है आपने सेल फ़ोन को दूर रख दें जब आप पढ़ते होंगे या जब आप काम कर रहे होंगे। अभी देखें, अभी मैं इधर काम कर रहा हूँ, आपकी आपके लिए मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो सेल फ़ोन मेरा कहीं दूर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। मैं क्योंकि अगर वो इधर से कोई मैसेज आ जाता, कोई इधर से कोई जो है बीप आ जाती, तो वो सारी की सारी डिस्ट्रैक्शन करती है, और उससे पता क्या होता है, आपका जो फोकस है वो चूँकि डाइवर्ट होता है, फिर आपको वो दोबारा से जो अगर चीज़ को पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, कोई कोडिंग कर रहे हैं, तो फोकस आपका जो है ना वो ख़राब होता है। तो ये बेसिकली डिस्ट्रक्शन जो है ना, इसका एक बेस्ट वे है, आपने उस चीज़ को उस टाइम के लिए उसको दूर रख दें, ठीक है। सेल फ़ोन आपके पास होगा तो आपने देखना ही देखना है, क्योंकि ये आदत विद टाइम ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपने अभी इसका ये तरीका है कि आप उसको थोड़ी देर उसको दूर रख दें। अब
दूर कैसे रखेंगे, जो अगली जो टिप है जो कि मैंने ओवर टाइम जो है ना उसको इवॉल्व किया है और उसको मैच्योर किया है, वो ये है कि टाइम जो है डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए आप ना टाइम ब्लॉकिंग करें। जब आप टाइम ब्लॉकिंग करेंगे ना, बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि अच्छा ये जो टाइम है ना, मैंने सुबह आया, सुबह मेरी स्टूडेंट से मीटिंग थी, ठीक है जी, मैंने रिसर्च पे काम करना था, मैंने मीटिंग सेट की हुई थी कि 10 बजे से लेके जो 11:30 बजे है ना उस तक जो है ना मैंने ये काम करना है। हमने एक एब्स्ट्रैक्ट सबमिट कराना था, अभी मैं गया हूँ, एब्स्ट्रैक्ट हमने पढ़ा है, उसको रिफ़ाइन किया है और करने के बाद टाइटल सेट किया है, और ये काम जो है तकरीबन हमने 45 मिनट्स के अंदर किया, और यही टाइम मैंने रखा हुआ था, ठीक है जी। इससे बल्कि मैंने हाफ़ एन आवर रखा हुआ था, थोड़ा 5-10 मिनट का ऊपर नीचे वो ना हो जाता है। टाइम ब्लॉकिंग बड़ी ज़रूरी है कि मैं ये असाइनमेंट पे काम कर रहा हूँ, ये मैंने अगर मैं कोई जो है ना वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, अगर मैंने घर के काम करने हैं, अगर मैंने जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो है ना ये स्किल को जो है ना वो सीखना है, तो बेसिकली उसके लिए टाइम ब्लॉकिंग कर ले। इस वक्त आधे घंटे में ये काम करना है, घंटे में ये काम करना है, 2 से 3 बजे तक, 3 से 4 बजे तक। तो इससे ये हो जाता है, जब ये ब्लॉकिंग करेंगे ना तो फिर आपको पता है कि आपका काउंटर चल रहा है, तो आप अपने सेल फ़ोन की तरफ नहीं जाएंगे, आप अपनी जो दूसरी डिस्ट्रक्शन है उसकी तरफ नहीं जाएंगे। तो ये बेसिकली उसका होता है। अब क्या होता है, जब आप मुसलसल 3 4 5 घंटे या 2 3 घंटे काम करेंगे, ह्यूमन जो है हम इतने चूँकि फोकस नहीं करते, मशीन नहीं है, ठीक है। तो छोटे छोटे जो है ना वो वक्फे लें, वक्फ़ा नमाज का लिया जा सकता है, वक्फ़ा आप खाने का लिया जा सकता है, ओपन एयर में चले जाएँ, 2 साँस लें, ठीक है। और जस्ट बंद कर दें, आँखें बंद करके बैठ लें, आँखों को दबाने से, ठीक है जी, उस तरीके से करने के आप उसके बाद पानी पीने से, तो आपका ये होता है कि ये एक वक्फ़ा आ जाता है। और अपनी सीट से उठना है आपने, ठीक है जी, आपने सीट से उठना है, अपनी जगह से उठ के जगह को चेंज करना है, और ये जो है ना सही वक्फ़ा उसके लिए होगा। तो अगेन दोबारा उसको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है जी, आपने स्टिकी नोट्स लेने हैं या लिखना है। सेकंड आपने क्या काम करना है, उसको जो है आपने प्रायोरिटाइज़ करना है। थर्ड आपने करना है टाइम ब्लॉकिंग करनी है। पांचवा जो आपने काम करना है उसके साथ साथ आपने पास लेने हैं, रिलैक्स करना है। तो अगर ये सारे आप काम करेंगे और इसको आप मश्क करें, इसको लिखें और इसको सिर्फ 10 दिन करें, ठीक है जी। 10 दिन करने के बाद आप मुझे बताएं इसका रिज़ल्ट क्या आता है, और अपनी प्रोडक्टिविटी आप नोट करिएगा। यकीनन आपकी प्रोडक्टिविटी जो है ना इसको 2 फोल्ड 3 फोल्ड जो है ना वो उसके इन्हेंस होगी, और आप देखेंगे कि आप जो है ना बेहतर तरीके से अपने कामों के ऊपर कर रहे हैं, और आपको थकावट भी कम महसूस होगी। होता यह है कि ओवर द टाइम हम काम करते हैं, करते जाते हैं, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, डिस्ट्रैक्शन लेते हैं, और जिसकी वजह से हम एट द एंड काम भी पूरा नहीं कर सकते और फील टायर्ड करते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो, ये टिप्स आपको पसंद आई होंगी। अगर आप समझते हैं दूसरों से भी इसको फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इसको दूसरों के साथ शेयर कर दें, और ये सदका जारी है। तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर हूँगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।